अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार से दही भल्ले। तो आप लोगों ने रेसिपी को एंड तक ज़रूर देखना है। सबसे पहले हमें चाहिए होगा बेसन, और जिसके अंदर मैं थोड़ा सा मीठा सोडा ऐड करूँगी और उसको विस्क करके एक फ़ाइन कंसिस्टेंसी डालूँगी। पानी डालूँगी जो कि नॉर्मल टेम्परेचर का होगा, और कंसिस्टेंसी जो है वो फ्लोइंग होनी चाहिए, यानी कि जिस तरह से भी मैं आपको दिखाऊँगी उस तरह से। जब आप उसको चम्मच उसके अंदर से फेरें तो वो फ्लो ही हो। ये जो रेसिपी मैं आप लोगों के साथ आज शेयर कर रही हूँ बहुत आसान है, बहुत मज़ेदार है। तो आप लोगों ने इस रेसिपी को फॉलो ज़रूर करना है। इससे आप लोगों के बहुत ही झटपट और बहुत ही मज़ेदार से दही भल्ले बन जाएंगे। भल्ले बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और बहुत मज़े के होंगे, तो आप लोग ट्राई ज़रूर कीजिएगा। अब हम इसमें विस्कर जो है वो हिलाते रहेंगे। जितना अच्छा विस्क करेंगे उतना ही हमारे अच्छे जो हैं वो भल्ले तैयार होंगे। भले आप लोगों को पता है कि 2 से 3 तरह के होते हैं, लेकिन हम आज बेसन वाले बना रहे हैं। यहाँ पे मैंने क्या किया है कि जब इसकी कंसिस्टेंसी ठीक हो गई है तो मैंने इसके अंदर घी को थोड़ा सा गर्म करके, यानी मेल्टिंग पॉइंट पे लाके फिर इसके अंदर डाला है, और अब मैं इसको दोबारा से विस्क कर रही हूँ। विस्क करने के बाद इसकी फ़ाइन कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, विस्कोसिटी जो है वो इसकी फ्लोइंग होनी चाहिए। फिर ये बनने के लिए तैयार है। सारा गेम जो दही भल्लों में है वो भल्लों का ही है, तो आप लोगों ने बहुत ख्याल रखना है कि बहुत अच्छे से बनने चाहिए। अब यहाँ पे हम भल्ले तैयार कर रहे हैं। ऑब्वियसली बॉइलिंग मेल्टिंग टेम्परेचर पे आपने घी को रखना है और उसमें आपने भल्लों को तैयार कर लेना है। और उसके बाद इस तरह से जो है वो ये इसकी गार्निशिंग है जो हम ऐड करने वाले हैं। यहाँ पर ये ज़ीरा पाउडर है, इससे बहुत ज़्यादा खुशबू और बहुत मज़े के जो है वो अरोमा आता है। ये मीठी चटनी है जो हमने घर में तैयार की है। ये चाट मसाला है, नमक और कुटी हुई लाल मिर्च भी जाएगा, और ये हमने सारे भल्ले तैयार कर लिए थे। अब यहाँ पे हमने दही के अंदर नमक ऐड कर दिया, और अब हम इसको मधानी की वजह से अच्छे तरीके से विस्क कर लेंगे। जैसे इसकी भी कंसिस्टेंसी नॉर्मल हो जाएगी तो हम अपनी एक ट्रे लेंगे और उसके अंदर भल्लों को सेट कर देंगे। मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग चैनल पर न्यू हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जितनी देर मैं भल्लों को पानी के अंदर डाल रही हूँ आप वीडियो को लाइक शेयर भी ज़रूर कर दें। इनको पानी में सोख करके रखना होता है, ज़्यादा देर ना रखें तो भी चलेगा, 3 से 4 मिनट भी इनफ है। उतनी देर आप लोग जो हैं वो दही को विस्क कर लें और अपनी गार्निशिंग तैयार कर लें। जैसे ये काम हो जाए तो आपने क्या करना है कि इस तरह से पानी जो है वो इसके अंदर से एक्सट्रैक्ट करना है और भल्लों को सेट करके रखते जाना है। जब आप सब के सब भल्लों को रख लेंगे तो अब आप लोगों ने करनी है ड्रेसिंग। इसकी आप किसी भी तरह से कर सकते हैं, आप लोगों की चॉइस है, लेकिन बेस्ट ऑप्शन ये है कि आप एक ही दफ़ा पहले सारा दही जो है वो इसके ऊपर फैला लें जितना आपको चाहिए। अगर आपको ज़्यादा चाहिए तो आप ज़्यादा ऐड कर लें, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि एक जो भला है वो सोक हो बीच में, तो आप लोग इस तरह से भी बना सकते हैं। अब ऊपर से हम डाल रहे हैं इसके ज़ीरा पाउडर। इसका बहुत ही मज़ेदार सा और बहुत ही अरोमा टाइप सेंट होती है। ऊपर से मैंने डाला है कुटी हुई लाल मिर्च, ये भी आप अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड करें, और जितना आप लोगों को टेस्ट और फ्लेवर पसंद है आप उतना ही डालिएगा। अब हमने ऊपर से डाला है चाट मसाला 1 टेबल स्पून, और चाट मसाला डालने के बाद हम लोगों ने इसके ऊपर ऐड करना है धनिया और मिर्चें। ये भी आप अपने टेस्ट के मुताबिक, अगर आपको पसंद है तो आप ऐड करें, नहीं तो आप इस पार्ट को स्किप भी कर सकते हैं। और चने भी मैंने डाले हैं बॉईल करके, और बहुत कम डाले हैं, अगर आप लोग चाहें तो आप ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। ऊपर से मैंने इसके डाल दिया है प्याज, जिसको मैंने बहुत अच्छे से कट करके वॉश कर लिया था ताकि इसकी कड़वाहट सारी निकल जाए। और ये हमने जो भल्लों के साथ जो हमारा बेसन का बैटर था बच गया था, उससे हमने इसको फ्राई कर लिया था, लेकिन इनको हमने पानी में सोक नहीं किया था। अब मैंने ऊपर से डाली है मीठी चटनी। मीठी चटनी जो है वो मैंने उसकी रेसिपी कई दफ़ा शेयर की हुई, आप लोग हमारे चैनल पर उसको देख सकते हैं। इसके अलावा मैं डिस्क्रिप्शन में मीठी चटनी का लिंक भी ऐड कर दूँगी। और ऊपर से हमने इसके डाल दिए है पापड़ी, जो कि बहुत ईजीली अवेलेबल होती है, उसको घर में भी बना सकते हैं। हमने घर में ही तैयार किया, तो आप लोग ट्राई ज़रूर कीजिएगा, और ट्राई करें तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ये थी हमारी आज की सिंपल इजी लेकिन बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी। आप लोग ट्राई ज़रूर करें। ट्राई करें तो मुझे कमेंट सेक्शन में भी बताएं। अगली वीडियो लेकर बहुत जल्द हाजिर होंगी। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा, खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। फ़ी अमान अल्लाह।